Constitution. Okay, so let us start now this chapter, kids. भारत gained independence from British rule. भारत ने जब अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया 1747 to 1947 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने अंग्रेजों से अपने भारत को आजाद कराया, the British government transferred political power to the भारतीय। तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को राजनीतिक शक्तियों से संपन्न कराया। Now the great first night was tried to lay down rules and regulation to guide the governance of the country. Our nation leaders decide to have our own constitution. Our constitution that comprises that rules and regulations was prepared after a great deal of thought and डिस्कशन। यहाँ तक कि हमारे संविधान में कभी बहुत बड़ा मुद्दा चला तो उन मुद्दों में उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस और कुछ अच्छी बिलों को लॉन्च किया। द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर ऑफ पीपल लोगों का जो एक समुदाय है who prepared it from the constitutional assembly जिसे संविधान सभा में डाला गया। ओके, जैसे मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है a constitution may be defined as a set of the fundamental जो संविधान है मुख्य रूप से मौलिक करते हुए मौलिक कानूनों पर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू विच कंट्री मतलब कि देश जब इसी के आधार पर चलता है ऑन अ स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड तभी एक सही सरकार का निर्माण होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री जनरली इंक्लूड्स वास्तव में संविधान होता है देश का मुख्य रूप से वो इंक्लूड होते हैं पार्टी नंबर फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार का आकार power and the functions to be exercised by the organs of government सरकार की जो भी कार्य शक्तियाँ कितनी powerful है that is the legislature, executive and the judiciary. Rights and the duties of the people लोगों की अधिकार और कर्तव्य कितनी important है तो इन सब चीजों को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है। चलिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है We made our constitution on 26 हमारा भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 में एंड एनफोर्स किया गया उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। दिस मार्क द एंड ऑफ एन era यह उस समय का युग था कि era in the which भारत में जो युग था has been governed the acts of the British Parliament उस समय अंग्रेजी शासन जारी था। इसके बाद फॉर्म पूर्ण स्वराज्य स्ट्रगल किया इसके लिए बहुत स्वराज्य के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूरी तरह से भारत को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजी रूल्स को खत्म कर दिया गया भारत से एंड आफ्टर लॉस स्ट्रगल एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद इट वाज 26 जनवरी 1930 एंड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य डिक्लेयर किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द होल ऑफ द भारत के और भारत को संघर्ष के बाद आजादी मिली। Our year says that on the same day 26 January was celebrated as the Republic Day इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। All our national efforts were directed towards the restoration of this God. Okay, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was set up कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया गया 1946 में अ फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में फॉर भारत की। दिस असेंबली वाज एन इलेक्टेड बॉडी एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट शेड ऑफ ओपिनियन एंड ऑल कम्युनिटीज एंड क्लासेस ऑफ भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the elected as the chairman of the Constitution Assembly. राजेंद्र प्रसाद को संविधान असेंबली का चेयरपर्सन चुना गया। Some of the other eminent members of the assembly included जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल and S. Radhakrishnan, विजया लक्ष्मी पंडित, मौलाना आजाद एंड सरोजिनी नायडू। इनको 8 मेंबर्स को चुना गया। It includes an 8 members drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar that have the final shape of the Constitution of Bharat. और जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने इस भारतीय संविधान को एक नया प्रारूप दिया। The first meeting of the Constitution Assembly was held on सबसे पहली भारतीय संविधान सभा की जो मीटिंग रखी गई वो 9 दिसंबर 1946 में की गई।
Constitution Assembly completed their task of enacting the Constitution over a period of 2 years, 11 months and 70 days. कितने दिन के लिए पूरा 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में. The Constitution of the Bharat was passed down for State Assembly on 26 November 1949. चलिए enforcement of the Constitution है. Our Constitution finally came into the force on 26 January 1915. So, then this day is celebrated as the Republic. इस दिन को Republic Day के रूप में celebrate किया जाता है. 26 January has a great significance in the history of Bharatiya freedom struggle. It was on this day 1929 that the Congress leaders at the Congress session held in Lahore placed a full Swarajya or complete independence. चलिए, preamble है. The Constitution of the Bharat has a preface. जो Constitution of the Bharat का preface है और an introduction known as the preamble. The preamble is the most important part of the Bharatiya Constitution. It is also known as the gist of the Constitution for its throughlight. जो preamble है वो क्या है? संविधान का एक तरीके से रतन है जो लाइट करता है सोर्स नेचर एंड एम्स का ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर. ओके, चलिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. The preamble of the Constitution began with phrases we, the people of the Bharat, adopt, enact, and give to the ourselves these constitutions. Constitution derives its authority from the citizens of Bharat and the people of the Bharat are the source of our constitutions. This means that the ultimate authority lies with the people of Bharat. People govern themselves through their representatives. Okay? चलो, next है nature of the Constitution. Sovereign state. The preamble defines Bharat as a sovereign nation. It means that Bharat is an independent country and completely free from foreign control and no external power can control or interfere in the domestic or foreign affairs of Bharat. चलिए, celestial state and Pratham celestial was added to the preamble by the 42 Second Amendment Act of the 1976. The preamble states that Bharat is a celestial state. It means that all the citizens of the country will be given equally opportunity in the field. This is done in order to bridge and the gaps between the rich and poor. Okay, so democratic state act. The preamble declares that Bharat is a democratic state. Bharat is democratic state है. It implies that the government of the Bharat is the government of the people, for the people and by the people. ये जो देश है, ये जो सरकार है, ये लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है. The people of the Bharat have the power. यहाँ तक कि भारत के लोगों के लिए पावर दी गई है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार, चॉइस के अनुसार सरकार बना सकते हैं और बना सकते हैं. Governor will be through the elected representatives. Okay, check. Secular state है. Secular was another term added to the preamble by the 42 Amendments Act of the 1976. Secular was another term. Secular is another term है preamble का प्रस्तावना का by the 42 Amendment Act of 1976 में दिखाया गया. Okay, check. It implies that there will be no religion of the state. Next segment, no one will be discriminated on the religious grounds. The state will not propagate, protect, or uphold any particular religion against other religion. Each individual has the freedom to process, practice, and spread his or her religion. Check. The public states and the preamble mentioned that Bharat is a रिपब्लिक कंट्री. यहाँ तक कि भारतीय प्रस्तावना में ये बताया गया जो भारत है वो एक रिपब्लिक कंट्री है. इट इम्प्लाइज दैट वी हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. वो अपने राज्य के हेड को चुन सकती है द प्रेसिडेंट फॉर अ फिक्स्ड टर्म. ही और शी इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 years. यहाँ तक कि वह 5 सालों के बाद अपनी सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं. द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी. ओके,
चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जस्टिस द प्रेमर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में लिखा गया एंश्योर दैट जस्टिस वुड बी प्रोवाइडेड फॉर कि सभी को जो न्याय दिया जाए सबको एक समान दिया जाए no one will be denied just on the ground of caste, creed, sex or religious. चलिए liability है the term liability in the preamble implies that the citizens of the Bharat are free. यहाँ तक कि प्रस्तावना में संविधान में ये माना गया है कि भारत को हर तरीके से भारतीय नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने इच्छानुसार कार्य करने की liability में each individual is free to enjoy the basic rights and to live a life of dignity. The individual rights mentioned in the preambles are freedom of thought, expression, belief, faith and worship. किसी को भी मानने की पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। चलिए इक्वलिटी कहती है इक्वलिटी टेल्स ऑल द सिटीजन आर इक्वल समानता कहती है कि देश में भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक चाहे वो महिला है या पुरुष है सभी को समान अधिकार दिया गया है No and will be protected equally by the laws of land. और यहाँ तक कि सभी लोगों के साथ एक जैसा न्याय किया जाएगा. The state should not be discriminated between people on the basis of their race of birth, sex, class, creed, race, religion or the value. चलिए, fraternity है. The word fraternity implies brotherhood amongst. यहाँ तक कि सभी में एक भाईचारे की भावना होगी. This is when the removing social barrier जिनका कार्य होगा भारत से सामाजिक इशू को खत्म करना. It aims at the irrigating communities and disability in the associated ideas of the cities. और समाज में जितनी भी सामाजिक बुराई है छुआछूत की जातिवाद इन सबको खत्म करना. We belongs to diverse social groups but we are first and the foremost Bharatiya. And this feeling of the being one people is promoted and the firmly established. Social evils such as untouchability and communism can be removed. चलिए आगे है fundamental rights in the भारतीय constitution. नंबर फर्स्ट है right to equality. सबसे पहले भारतीय fundamental rights में हमारा क्या है right to equality समानता का अधिकार. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has an access to all public buildings, including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matter of employment. चलिए particular the exceptions of this, the practice of the untouchability has been abolished. चलिए आगे है right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression. यहाँ तक कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इंक्लूड किया गया स्पीच और एक्सप्रेशन के the right to form association, the right to move free and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or businesses. चलिए आगे है right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and the children working under 14 years of age. So the right to freedom of religion. Religious freedom is provided to a citizen. Every person has the right to practice, profess and propagate the reason of their choice. Next है cultural and the educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own cultures. Like the constitutional remedies are, this allows citizens to move to if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. चलिए silent features of the constitution है. The Bharatiya Constitution is a written constitution. भारतीय संविधान क्या है? लिखा वो संविधान है. भारतीय संविधान is the lengthy
lengthiest constitution in the world, सबसे लंबा संविधान है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट व्हिच इज द मिलिट्री इन स्टेट। भारतीय संविधान में सबको एक साथ लेकर चलने की भावना है। Our constitution has established a parliamentary form of government both the central and the state. भारतीय संविधान में स्थापित है दो पार्लियामेंट, सेंट्रल और स्टेट। Our constitution provides for single citizenships and recognize us as the citizen of Bharat. चलिए, our constitution limits certain fundamental rights for the citizen which cannot be taken away by the government. Our constitution establishes an independent judiciary. The judiciary can declare a law as unconstitutional if it is against the fundamental rights guaranteed by the constitution or any compulsory provision of the constitution. Part 4, the constitution states certain directive principles which the government should follow and some ideas which the government should aim to achieve. They were adopted from the constitution of Ireland. Okay, चलिए next is constitution भारतीय सेक्युलरिज्म। The preamble of the Constitution of the Bharat में declares किया था that Bharat is a secular state. Though history of the secularism has deep root, but it was the 18th century when the British East Bharatiya Company began to gain total control over Bharat that ideas of the secularism begin to have impact on the Bharatiya mind. Until then, religious was considered to be inseparable from political and the social life. On the other hand, the British codified laws pertaining to the practice within these or the subcontinents. To this effect, they instituted separated laws of the Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Parsi, and others. In doing so, they laid the foundation for a civil war, which remains largely unchanged to date. Bharat is a secular country. The term secular denotes the threefold relationship among them. State and religion. The word secular has not been defined or explained under the Constitution in 1950 or in the 1976 when it was made part of the Empire. A secular state means that the one that protects all religions equally and does not uphold any religion as the state is. Like in England, where the Queen is the head of the Protestant Church, in Bharat, there is no provision to make any religion the established church. The state observance and attitude of the neutrality and the impartiality towards all religions. चलिए आगे what is law? Law क्या है? चलिए करते हैं discuss. Law is the derived from the Phonetic word law. Law एक phonetic word है जिसका नाम है law, which means fixed. Law is something fixed according to the version. Law is that portion of the established law. कानून एक ऐसी portion है स्थापित करने का thoughts and the habits which have gained strict and formal recognition in the shape of uniform rule backed by authority and the power of government. तो सरकार के हाथ में होता है जिसके द्वारा neutrality and the impartiality towards all religions. Okay, चलिए what is laws कैसे हमने पढ़ा था? Laws and parity according to the Wilson Gate. So laws is that portion of the established thoughts and the habit which has gained strict and formal recognition in the shape of the uniform rule backed by authority and power of the government. सरकार के हाथों में होता है कानून बनाना और उसका एस्टेब्लिश करना देश पे. Okay, laws are therefore a set of the rules and the regulations which are recognized by the society and enforced by the state. Okay, चलिए next है what are laws required? We should look at our society जैसे कि हम अपने समाज को देखते हैं.
Here we should find many people who suffers because of several unjust social practice. हम देखते हैं हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हुई है. We can take the examples of the caste system. The practice of the untouchability was the cause of the suffering from millions of the people. यहाँ तक कि लोगों में छूआछूत की भावना इतनी भरी हुई है, बहुत सारे लोग millions people इससे प्रभावित हैं. So in the past work was to do work which was both demanding and the polluting in nature. This category was kept out from works that other people did. It made them backward. इससे लोगों की जो सोच है वो धीरे धीरे पीछे होती जा रही है, क्योंकि उन लोगों को इस तरह का दर्जा नहीं दिया जाता, तो उनकी सोच भी ये सब बैकवर्ड होती जा रही है. It was not possible to change the mindset of the people. इससे क्या हुआ? सबसे पहले लोगों का माइंडसेट को चेंज, लोगों के माइंड को चेंज किया. There was no responsible explanation to justify this inhuman practice. यहाँ तक कि हमारा समाज में होने वाली सारी बुराइयों को धीरे धीरे खत्म किया. This leads to the acts of the atrocities being committed against the lower caste. The goal of our constitution was to ensure justice, social, economic, and the political equality of the state and opportunity, and to promote fraternity, assuming the dignity of the individuals. So the practice was education. Several laws were passed by the parliament to achieve the purpose. यहाँ तक कि भारतीय संविधान में विभिन्न उद्देश्य के द्वारा इसके कार्य किए गए. And people lack will to change, जैसे कि लोगों को धीरे धीरे में परिवर्तन कमी को सुधारा गया. The government has to take the initiative to force change to implement the provision of the constitutions. Some laws which ensure the dignity of the people of the low caste are: number first is Protection of the Civil Rights Act 1955. Scheduled caste and the scheduled tribes है जो एक्ट कानून करते हैं 1989. Development of the manual scavengers and the strict constrictions of dry latrines prohibited Act 1993. Women have been victim of the unfair treatment. औरतों के साथ जब अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, सेंचुरी पुरानी शिल्पी ने वन द क्रिएटर्स ऑफ द फेमस बुक ऑन कंसेंट हिंदू लॉ, तब उन्होंने मनु ने भारतीय संविधान के ऊपर कानून की परी किताब लिखी. मनुस्मृति स्टेट नॉ स्ट्रिक्ट Sadranga Mitra, according to him, women disturbs no freedom. ऐसे उन्होंने लिखा कि महिला को जो आजादी नहीं है, as they have no identity to them, वे अपने आप को नहीं पहचान सकती, तो उनको विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने कार्य किया और फोर्स किया टू सफर मैनी कस्टम्स और बहुत सारी रीति रिवाजों को खत्म किया. एंड वो ट्रूली जो बहुत ज़्यादा ट्रूली था, lead to girls' land, infanticide, सती, पाटा सिस्टम, डॉगी, एक्सेट्रा, इन सभी चीजों को अंत किया. विमेन्स वर नॉट गिवन राइट्स, ताकि औरतों को जब अधिकार नहीं दिया गया था, एंड हैड नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन, अपने व्यू और अपने लगे कोई विचार नहीं था. दिस हैज कंटिन्यूड सिंस एक्सीडेंट टाइम एंड कंटिन्यूज टू डेट इन सम प्लेसेस. एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड राइट्स, इसलिए संविधान ने गारंटी भारत में औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे कार्य के लिए सबसे पहले उन्हें दर्जा दिलाया गया, अधिकार दिया गया. Have to be the safeguarded का. Several laws have been passed over the last few decades to achieve their objectives. Number first is to prevent the evil practice of giving and taking of dowry in society. The Dowry Prohibition Act of 1961 was passed. This act makes taking and the giving dowry a crime. Anyone found guilty will be fined or imprisoned for a person no less than 5 years. Sati. Number second is Sati is the evil practice of the banning or buying alive of the widows or women. यहाँ तक कि विडो और women को क्या किया जाता था? अपने पति के साथ ही उसको मार या जला दिया जाता था. सती प्रथा कहते थे जिसको उसका अंत किया
द कमीशन ऑफ द सती उसको रोका गया 1987 द कमीशन ऑफ द सती एंड इट्स ग्लोरिफिकेशंस इट वाज पास्ड आफ्टर ग्रुप कंफर्ट कमेटी सती इन द देवरिया इन राजस्थान सबसे पहले राजस्थान देवरिया में इसकी शुरुआत इसको बंद किया गया था 1987 में द इंसिडेंट लीड टू द वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म इन द कंट्री जो इस देश में सबसे ज्यादा आलोचनात्मक मुद्दा द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू पास ए लॉ व्हिच वुड एम टू पनिश द एंटायर प्लेस यहाँ तक कि कोई गांव ऐसा करता है तो पूरे गांव को पनिश किया जाएगा व्हेन एन एक्ट ऑफ द सिटी टुक प्लेस जहाँ पर सती ऐसा देखा गया नेक्स्ट है टू प्रिवेंट इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीमत थ्रू एडवर्टाइजमेंट उसके बाद विज्ञापन के द्वारा फोटो का carry किया गया और इन द पब्लिकेशंस writing painting figures or in any other manners the indecent representation of the women prohibition act 1986 was passed the declining sex ratio is another cause for much concern in the country to curb it the perinatal diagnostic techniques calculation and the application of the misuse act 1996 was has been passed by the parliament. It bans sex determination test. This is the because as soon as it was discovered through test, but the fetus was female used to that is absurd. Okay, check. On 29 March 2006, में first ever convictions under the PNDT Act which came into the force. उस पर दबाव बनाया गया 1987 में took place in हरियाणा. The subdivision degree magistrate of the Palwal town in Faridabad district sentenced one doctor as the clinic technician 2 years imprisonment. यदि डॉक्टर ने किसी भी महिला को ऐसे बताया कि ये गर्भवती बेटी है और इसकी क्या की है उसका अबॉर्शन किया गया है तो ऐसे डॉक्टर को 2 साल के जेल में डाला जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ फाइन लगाया जाएगा 5000 आफ्टर रिपोर्ट फाउंड गिल्टी ऑफ द रिलेटिव यदि किसी ने ये बताया कि वो मेल है या फिर फीमेल है जैसे कि 3 महीने को परीक्षण करके देखा गया है एक्टेड एज द डेको इज इलेक्टेड लिव्ड बाय द स्टेट हेल्थ ऑफिशियल इन अक्टूबर 2001 में इस पर पूरी रोकथाम कर दी गई फिर है rules of the constitution in determining the authority of law the legislator makes law जैसे संविधान में जो कानून बनाए गए law is dead letter unless it is put into the practice और जब उनको प्रैक्टिस में लाया गया the executive has the responsibility to implement laws तो उसमें कुछ ना कुछ कानूनों में इम्प्रूव किया गया it has to be important on the way in which a law would be implemented sometimes a law passed by the legislature and order made by the executive are challenged by the people. Democratic countries have a written constitution give people the power and appeal to the court where they are in doubt about a law or an order. The court has the power to decide whether they are as a part of the constitution or not. In Bharat, the Supreme Court and the High Court enjoys this power. So the court examining the provision contained in the law and order. Check again. The Constitution further clarifies that while making laws, the legislator cannot make a law which contravenes the fundamental rights contained in the Part 3 of the Constitution. Then thus, any laws which takes away and rights contained in the Part 3 are likely to be declared void of the judiciary if it infringes upon the fundamental rights of the people. Rights are not absolute. जो अधिकार है वास्तव में absolute नहीं थे. The Constitution itself put restraint on the enjoyment of rights. जब संविधान में सारे अधिकारों को लिखा गया तो लोगों को कुछ राहत मिली इन अदर वर्ड्स रेस्ट्रिक्शन बाय लॉज यहाँ तक कि कानून के अंदर कैन बी पुट ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट्स बाय इंडिविजुअल्स दिस इज डन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी फॉर एग्जांपल वी हैव राइट टू फ्रीडम उन्हें अधिकार दिया गया स्वतंत्रता का बट दिस फ्रीडम कैन बी restricted to allow other people to enjoy similar freedoms.
Along with time, legislator can put responsible limits on the enjoyment of our freedom. However, if we feel that the restriction imposed on our freedom is not responsible, we can appeal in the High Court of the Supreme Court. Okay? चलो स्क्रीन आगे है प्लीज The Constitution divided powers between the central government and the state. जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान डिवाइड करता है शक्तियों को सेंट्रल में और स्टेट में. If any dispute erupts of the decided by the Supreme Court और इनके जो झगड़े होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाए जाते हैं. Thus, the state legislature cannot make a law. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कोई लॉ नहीं बनाती on a subject over which the parliament has the power to make laws. यहाँ तक कि वह पार्लियामेंट के ऊपर उन कानूनों को बनाकर छोड़ देती है. Any such law would be declared. यदि कोई भी कानून डिक्लेयर करना होता है by the Supreme Court के द्वारा, likewise there is a conflict between a law made by the state legislature and the parliament. The Supreme Court would इन सभी पार्लियामेंट से होते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट पर जैसे ही सेटल होता है, in all cases it is the constitution which determines the authority of law. फिर संविधान उस पर अपनी मोहर लगा देता है और वो कानून पारित हो जाता है. It is the supreme document judiciary mainly upholds and protect the constitutions, laws and the dissented, all laws made by the legislature. यहाँ तक कि जितने भी कानून जो संविधान सभा में बनाए गए have to follow, उनको फॉलो किया जाएगा. The problem which now arises, उस समय बहुत सारे लोगों को समस्याएं हुई is whether we should follow law. कि कानून के अनुसार चलना थोड़ा समस्यापूर्ण था, पर which is understand and fair, जो ये बहुत बुरा लगता था, but even though legislative is chosen by the people, लेकिन जब लोगों को इसके अधिकार चुनने का मौका दिया गया, does not mean that all laws passed by our in the interest of the society or people obliged to obey such laws. तो समाज में रहने वाले लोगों को इसका फायदा भी होना शुरू हुआ और उन्होंने कानूनों को मानना भी शुरू कर दिया. चलिए student and equal educations in the rural area of this land shaped in the southern state of Andhra Pradesh. In spontaneous mobilization of the women to place the demanding a ban of the sale of alcohol in their neighborhood. Liquor mafia takes to the hills are women's feedback. The women of the place gathered in Kalakari, member of the Chittor district assembly, and resolved to put an end to the sale of the stake of their place. They conveyed this resolution to the place attack vendor. That can make the zeal that brought attack packets to the blaze. However, when the blaze attacked, when they informed the contractor about this, the contractor sent him a gang of a men to help him resume sales. Rumors of the blaze opposed this move. The contractor called in the police, but even they had to beat the retreat. A week later, women who prevented the sale of addicts were assaulted by the contractor beats of the retreat. A week later, guardians and the iron doors and the other related weapons. But when the women rescued the assault immediately, the hurried mafia took to their case. The women later described 3 jeeps full of threat. Okay? Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.